अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं, सुनिए। दोस्तों, जेफ बेजोस से जब पूछा गया कि आप ये जॉब क्यों छोड़ रहे हो, जब वो बैंक में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने जीवन में कभी भी कोई रिग्रेट नहीं लेकर इस दुनिया से जाना चाहता हूं। और उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया जिसका नाम रखा गया रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। रिग्रेट शिकायत, मिनिमाइज कम करो, ऐसा फ्रेमवर्क। और उन्होंने ये बोला अपने बैंकर्स को कि मुझे ये जॉब इसलिए छोड़ना है क्योंकि इंटरनेट में क्रांति आ रही है और अब इस क्रांति का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए अपनी मृत्यु शैया पर रहूं या जीवन के 80 वर्ष में जब मैं रहूं तो मुझे ये न लगे कि मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश नहीं करी। वो आज मॉडल पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। तो मेरा आपसे ये कहना है, इस सीए फाउंडेशन जून 23 के एग्जाम के लिए आपका रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क क्या है? आप किन चीजों की शिकायतों को मिनिमाइज कर रहे हो? और मैं बताता हूं उसमें सबसे जरूरी है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं करी। इस शिकायत को दोस्तों मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको मॉक टेस्ट देना होगा। पहले मॉक टेस्ट में तो बेटा एक सिर्फ जनरल कनेक्शन होता है पेपर से, हमें समझ ही नहीं आता है, वो यूं निकल जाता है। पहला मॉक टेस्ट मतलब फर्स्ट डे का मॉक टेस्ट जिसमें 4 पेपर होते हैं। दूसरे मॉक टेस्ट में हमको समझ में आता है मैंने अकाउंट में ये गलत क्वेश्चन से स्टार्ट करा, इकोनॉमिक्स में मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लॉ में मैंने ज्यादा बड़े आंसर लिख दिए और क्यूए में मैंने शुरुआती क्वेश्चन को स्किप नहीं करा। 3-4 पेपर देने के बाद में समझ में आता है कि ये वो गलतियां हैं जो मैं कर रहा था और अब मुझे इन गलतियों को एग्जाम में नहीं करना है। और इसीलिए आपका पीक परफॉर्मेंस कर्व आता ही 4 पेपर बाद है। इसलिए प्लीज 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 ऐसी गलती मत करना कि 1, 2, 3 पेपर देने के बाद आपने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया, क्योंकि एक्चुअल पीक परफॉर्मेंस आपका आएगा ही 4 टेस्ट के बाद। 5वें में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अकाउंट में ये करना है, आपको लॉ में कम लिखना है परंतु पूरा पेपर करना है, इकोनॉमिक्स में ये नहीं करना है, क्यूए के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को शुरुआत में छोड़ते हुए 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है, जो कसम के रूप में आपको मैंने बोला था। कसम तो याद है ना कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए तो आपने लड़ाई वहीं जीत ली। दोस्तों, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क वो तभी काम करेगा जब आपको पता होगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि एग्जाम में हो। इसलिए प्लीज सारे मॉक टेस्ट देना, और मेरी ना मानो तो इन बच्चों की सुन लो। ये देखो मॉक टेस्ट देने के बाद में क्या फीडबैक दे रहे हैं। हर्षद, मॉक टेस्ट से आपको कितनी हेल्प मिल रही है? मॉक टेस्ट बहुत हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि इस पेपर में कैसे क्या प्रैक्टिस करना है और इको में कैसे करना है, लॉ में किस तरीके से और आगे मेहनत कर सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छा हो। सो बेसिकली जो हमारा राइटिंग सब्जेक्ट्स है लाइक अकाउंट्स और लॉ, तो आपको उससे कितनी हेल्प मिल रही है? मतलब मॉक टेस्ट की वजह से आप कितना इम्प्रूव कर पाएँ अपने आप को? मॉक टेस्ट से ये हेल्प मिल रही है, हम राइटिंग प्रैक्टिस सीख रहे हैं, लगातार राइटिंग करेंगे तो हमारी स्पीड मेंटेन हो रही है, राइटिंग की मतलब राइटिंग अच्छी दिख रही है और पेपर टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। अक्षय, मुझे आपसे पूछना है कि मॉक टेस्ट आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है? मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे अपन को अपनी सही पोजीशन पता लग जाती है। ओके, गॉट इट। सो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो व्हाट डू यू थिंक कि वो लॉस में है? हाँ, ऑफ कोर्स है, क्योंकि एक जो मेंटेन होता है कि पेपर प्रॉपरली टाइम पर हमारा होना इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हम लोग कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट। सो लाइक आपके जो ये सिर्फ 2.5 महीने का बैच था, राइट? तो आपके मेंटर जो है, आपके जो टीचर्स हैं, उनकी जो गाइडेंस आपको काम आ रही है इन दिस मॉक टेस्ट? हाँ मैम, बहुत काम आ रही है। जैसे हमको प्रेरक सर ने बोला है कि 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप पेपर कंप्लीट कर सकते हो। अकाउंट्स में सर ने बोला है कि आपको पेपर कंप्लीट करना है, पहले फोकस करो, आप 40 मार्क्स का कवर करो, देन फिर आप एग्जामिशन के हिसाब से जाओ, फॉर्मेट्स बनाओ प्रॉपर, एक एक चीज़ हर अच्छे से लिखो। इको में भी बहुत हेल्प मिल रही है मैम के जो नोट्स हैं, और फिर जहाँ भी डाउट आता है वो लोग हैं डाउट के लिए, तो टीचर्स से भी बहुत हेल्प मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। गॉट इट मैक, थैंक यू सो मच। आपके जो ये लाइक ऑब्जेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट्स है लाइक क्यू एंड इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू थिंक कि मॉक टेस्ट से आपको कितना इंप्रूवमेंट मिला इन दिस सब्जेक्ट्स?
अच्छा मिला है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अपनों को मतलब कितना आता है कंटेंट अंदर से। जैसे कि एमसीक्यू अपनों से नहीं हो रहे हैं तो अपन बुक्स को वापस से रीडिंग लगाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ अपन को नहीं आया है ये, तो अपन चेक करेंगे, उसके बाद फिर उसको रीड करेंगे, फिर आएंगे तो अपना होगा। गॉट इट।